गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदू एनालिसिस 24 टू 28 सितंबर 5 दिन के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, पहला न्यूज़ आज डिस्कस करते हैं। कोलकाता में जो ये 24 सितंबर का काफ़ी लेट हो गया न्यूज़ का। देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा बाहर था और थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं टाइम से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। पर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस तो आते हैं, तो हर दिन का करंट अफेयर्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। कोलकाता में जो फ्लड वाली सिचुएशन हुई थी, नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल में काफ़ी लो प्रेशर हो गई थी और वो साउदर्न कोलकाता में पड़ता है। इसी कारण बहुत दुखद घटना है, 9 लोगों की इलेक्ट्रोक्यूशन से जान चली गई थी। तो एक पॉलिटिकल न्यूज़ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इंडिया चाइना प्राइमरी फंडेंस ऑफ रशियन वार, ये सर ट्रम्प साहब का कहना है ऐसा। देखिए, वो कहते हैं कि इंडियन और चाइना जो रशियन ऑयल परचेज कर रहे हैं, उसी मनी से रशिया ये वार फाइनेंस कर रही है। तो ट्रम्प साहब का ये कहना है। और देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते दूसरा न्यूज़ पे। उसमें ये है, हाई कोर्ट ने जो ये एक केस आया था, जिसमें हाई कोर्ट ने काफ़ी कॉमेडी वाला डिसीजन दिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए, बीएनएस में कुछ ऐसे एक्ट है, उसमें ये हाई कोर्ट है जो बाकी गवर्नमेंट है, ये कोर्ट्स है, वो ऐसा कोई डिसीजन दे सकती है। जैसे उन्होंने ये पेट को रिलेटेड इशू हुआ था, तो उन्होंने दोनों पार्टीज को पिज़्ज़ा और बटर मिल्क सर्व जुवेनाइल होम में सर्व करने के लिए ये उन्होंने कहा है। दोस्तों, दूसरा न्यूज़, अलमाती डैम जो कि कर्नाटक में बनाया जा रहा है, उससे तेलंगाना में क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके ऊपर डिस्कशन है। और कर्नाटका में जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा में प्राइस कैप करने की बात हुई थी, तो शायद ये पॉलिटिकल एक मोटिव था उनका, तो उन्होंने ये स्टे कर दिया ऐसे ऐसे रूल पे। अब यू रेटेड फिल्म जो फैमिली देख सकते हैं, ऐसे मूवी मलयालम लैंग्वेज में ज़्यादा है और सबसे कम भोजपुरी लैंग्वेज में है। मोदी अभी, जैसे आपको पता है, बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसमें हर एक महिला के अकाउंट में 10,000 रुपीज़ 75 लाख वुमेन में काफ़ी बड़ा अमाउंट ट्रांसफ़र होने जा रहा है अंडर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना स्कीम। देखिए, अभी जो GST 2.0 हुआ, उसमें दिवाली गिफ्ट कहा था निर्मला सीतारमन जी ने, दुर्गा पूजा के दिन 22 सितंबर जो महालया था उसी दिन शुरू किया गया था। तो इससे एमएसएमई में अच्छा इफेक्ट हो सकता है, ऐसा राइटर का कहना है, क्योंकि एमएसएमई में जो इश्यूज थे वो थे ओवर क्लासिफिकेशन, काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट का इन डिटेल सबसेक्शन वाइज क्लासिफिकेशन, हाई टैक्सेस और एसेंशियल इनपुट्स में ज़्यादा टैक्सेस हो रहे थे, जिस कारण इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रही थी। जैसे मान लीजिए, अगर कोई प्रोडक्ट्स बनाने में जो इनपुट्स होते हैं उनमें अगर ज़्यादा टैक्स लिया जाए और फाइनल गुड्स में टैक्स कम हो, इसके कारण इनपुट ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसे सिचुएशन हो जाती है और प्रोसीजर्स, कम्बरसम प्रोसीजर से मल्टीपल रिटर्न फाइलिंग करना पड़ता है और मोर टैक्सेस स्लैब्स, और उसमें ज़्यादा क्लासिफिकेशन है। वजह से जो एमएससी में है, जो उतने हाई लेवल पे काम ये अपने डेटा को मेंटेन नहीं कर सकती, एक्सपर्ट्स को हायर नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक सुविधाजनक पॉलिसी हो सकती है, ऐसा राइटर का कहना है। देखिए, एसएम फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल्स, स्मॉल व्हीकल्स, सीमेंट्स वगैरह में एमएससी में काफ़ी ज़्यादा रोल है। तो ये जो स्लैब्स कम हुए हैं, 18% वो है, 12% को हटा दिया है, 28% को हटा दिया है, तो ये अच्छा स्टेप्स माना जा सकता है। देखिए, अभी ये जो तो हुआ स्टेप्स, पर इससे जो रेवेन्यू में लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को, इसको भी एक देख देख के चलने का बात है। आगे देखते हैं दोस्तों, ज्वेलरी सेक्टर में भी इस पॉलिसी पे क्या होगा। इस पॉलिसी और यूएस, ये पॉलिसी जो यूएस पॉलिसी से रिलेटेड है। यूएस ने अभी जो इंडियन एक्सपोर्ट्स पे जो और यूएस इंपोर्ट पे जो टैक्स लगाया है 50 to 57% ऑन इंडियन गुड्स, 50 to 57% ऑन इंडियन गुड्स, 46,000 करोड़ और 23,000 करोड़ स्टडेड गोल्ड 23,000 करोड़ का, और जो डायमंड्स है 46,000 करोड़ का इंडिया एक्सपोर्ट करती है। जेम्स एंड ज्वेलरीज में मेजर जो वर्किंग लोग हैं, वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है एमएसएमई का ज़्यादा है, तो इससे एमएसएमई में जो इरिप्लेसेबल है, क्योंकि इंडिया का हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको रिप्लेस कर सकती है। क्या लगता है आपको, इसके बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।
H1B वीज़ा जो ट्रम्प साहब ने कहा था कि ये $1 लाख वन डे पेमेंट करना पड़ेगा न्यू कमर्स को, जो H1B वीज़ा होगा। इससे आपको मैंने पहले ही बताया कि जेंडर पैरिटी, क्योंकि 90 मोर देन 80% वुमेन है जिनका $1 लाख से मंथ या एनुअल इनकम कम है न्यू कमर्स में। स्टैटिस्टिक्स है, इससे जेंडर डिस्पैरिटी भी बढ़ सकती है। एक एंगल ये है दोस्तों। दूसरा एंगल ये देखिए, यूएस कंपनीज हायर करती थी इंडियन एक्सपर्ट्स को H1 वीज़ा के थे, तो इससे हायर कम होगा, फॉरेन वर्कर्स को हायर कम कर पाएंगे, इससे अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन यूएस में कम होगी। पर अगर वो जो इंडस्ट्री जो हायर करती थी वही अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस वहाँ से अगर उठा के दूसरे कंट्री में चले गए तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट और ज़्यादा बढ़ सकती है। राइटर इसी में एक कहना है उनका, तो ये वाला इसके बारे में जैसे उन्होंने कहा है कि हालांकि 6.1% है कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स और 75% कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्ट्रगल्स विद 7.5% जॉबलेसनेस। दोस्तों, सम टेक्नोलॉजी फर्म्स ऐसा कहना है कि मोर देन 10,000 H1 वीज़ा 2024 अलोन इशू ही किया गया है। तो ये एक एंगल से देखा, यूएस के एंगल से देखा जाए सही भी बात है, पर इसका जो मेजर इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म को छोड़ के लॉन्ग टर्म में इसको देखने वाली बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं थोड़ी देर में दूसरा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ 25 सितंबर का। थैंक यू दोस्तों।